जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी की अंतिम सूची में अखिलेश इन सीटों पर बदलेंगे प्रत्याशी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उन सीटों को लेकर जिसको लेकर लगातार चर्चाएं बनी हुई हैं। वहाँ के जो प्रत्याशी घोषित किए गए उनको लेकर लगातार चर्चाएं बनी हुई हैं। तो एक एक करके हम उन सीटों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव जी बहुत ही दमदार तरीके के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जहाँ पर अखिलेश यादव जी बहुत ही दमदार तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं, वहीं पर अखिलेश यादव जी हर परिस्थिति में जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, समाजवादी पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से सबसे राय मशवरा करते हुए अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों का भी ऐलान कर रहे हैं। जहां पर इंडिया गठबंधन के तहत अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में 63 लोकसभा सीटों पर चुनावी मैदान में प्रत्याशियों को उतारेंगे। वहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा लगभग 55 से 56 सीटों पर लोकसभा प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा 10 से 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशियों में बदलाव भी किया है। प्रत्याशियों को पहले किसी अन्य को प्रत्याशी बनाया था, उसके बाद जाति समीकरण को और बसपा और बीजेपी के प्रत्याशियों के ऐलान होने के बाद अखिलेश यादव जी ने अपनी रणनीति बदली और रणनीति बदलने के बाद उन्होंने प्रत्याशियों में भी बदलाव किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोरखपुर की लोकसभा सीट से। गोरखपुर की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा काजल निषाद जी, जो समाजवादी पार्टी की दिग्गज महिला नेत्री हैं, उन पर भरोसा जताया गया और समाजवादी पार्टी की पहली ही सूची में काजल निषाद को गोरखपुर की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया गया। गोरखपुर की लोकसभा सीट से काजल निषाद जी लगातार जनसंपर्क कर रही थी, लोगों के बीच में जा रही थी और लोगों के बीच में पहुँच कर लगातार समाजवादी पार्टी को लेकर और समाजवादी पार्टी की विचारधारा को लेकर जनता को जोड़ भी रही थी। बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय भी हैं काजल निषाद जी। हालांकि अभी तक इन्हें जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा भ्रमण भी करती है। भ्रमण करने के साथ साथ क्षेत्र की जो जनता है वो इन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रेम भी करती है, बहुत ही लगाव हुआ है जनता का काजल निषाद जी से। लेकिन जनसंपर्क के ही बीच में, जब आप लोगों को पता ही होगा काजल निषाद जी का जो हार्ट अटैक आया था, उससे इनकी जो स्थिति है वो नाजुक हो गई थी। नाजुक स्थिति में इन्हें लखनऊ के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर इनका इलाज चल रहा है और अभी जो डॉक्टरों की जो रिपोर्ट आई उसमें अभी इन्हें आराम हुआ है। लेकिन जहां पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं रवि किशन जी, वो गोरखपुर की लोकसभा सीट पर तूफानी प्रचार कर रहे हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी की तरफ से जो भी प्रत्याशी हैं काजल निषाद जी, उनकी तबीयत सही नहीं है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब यहाँ से प्रत्याशी के नए नाम को लेकर भी चर्चाएँ लगातार चल रही हैं, क्योंकि काजल निषाद जी की अभी तबीयत सही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि यहाँ से अखिलेश यादव जी काजल निषाद जी के जो पति हैं उन्हें चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, संजय निषाद जी को। संजय निषाद जी भी काजल निषाद के पति हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और काजल निषाद के हमेशा ही साथ भी रहते हैं संजय निषाद जी। तो संजय निषाद जी जो गोरखपुर की लोकसभा सीट है, वहाँ से संभावित प्रत्याशी के रूप में देखा जा रहा है। वहीं पर हम बात करेंगे श्रावस्ती की लोकसभा सीट से। श्रावस्ती की लोकसभा सीट से जहां से राम शिरोमणि वर्मा, उन्हें अखिलेश यादव जी के द्वारा समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया गया है। राम शिरोमणि वर्मा वर्तमान समय में बसपा के सांसद भी हैं। बसपा के सांसद होने के साथ साथ ये लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में भी पहुंच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो श्रावस्ती की लोकसभा सीट है, वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो भी साथी हैं, वो मांग कर रहे हैं कि राम शिरोमणि वर्मा जी को जो अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया है, इनकी जो टिकट है इससे काटा जाए, क्योंकि जो जनता के द्वारा जो बताया जा रहा है कि ये क्षेत्र में नहीं आए, इन्होंने क्षेत्र में काम भी नहीं किया है। वहीं पर अखिलेश यादव जी को अब ये फैसला लेना है कि राम शिरोमणि वर्मा को समाजवादी पार्टी में ही टिकट देते हैं कि या फिर बदलाव भी करते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी पहले भी बदलाव कर चुके हैं। तो यहाँ से जो नाम चल रहा था वो मसूद आलम खान साहब का, बहुत दिनों से ये जनसंपर्क कर रहे थे, लोगों के बीच में जा रहे थे। लोगों के बीच में जाने के साथ एक जो सर्वे हुआ था, सर्वे में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में इन्हें जनता ने पसंद भी किया था। वहीं पर यहाँ की जो 5 विधानसभा सीटें, उनमें से 3 विधानसभा सीटों पर मसूद आलम खान जनता की पहली पसंद भी है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। वहीं से जो नाम और बहुत चल रहा था वो जहीर इकबाल, जहीर का नाम भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा था, क्योंकि यह पूर्व में सांसद रह चुके हैं। बलरामपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से इनका नाम भी काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा था। वहीं पर एक सर्वे हुआ था, वहाँ पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में 39% लोगों ने
जहीर जी को भी पसंद किया है। अब ये देखना होगा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव जी आगामी समय में क्या जो श्रावस्ती की लोकसभा सीट है वहाँ से प्रत्याशी का बदलाव करते हैं या फिर राम शिरोमणि वर्मा पर भी अपना भरोसा जताते हैं। तो ये अब आगामी समय में हमें पता चलेगा। तो वहीं पर हम बात करेंगे डुमरियागंज की लोकसभा सीट से। डुमरियागंज की जो लोकसभा सीट है यहाँ से विभा शुक्ला जी समाजवादी पार्टी की तरफ से विभा शुक्ला जी तेज तर्रार महिला नेत्री थी और लगातार जनसंपर्क कर रही थी, लोगों के बीच में पहुँच रही थी और लोगों के बीच में पहुँच कर जो समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है उसको जोड़ रही थी, लोगों के बीच में जा रही थी, महिलाओं के बीच में जा रही थी, बच्चों के बीच में, बुजुर्गों के बीच में, सभी के बीच में पहुंच रही थी विभा शुक्ला जी और बहुत ही मजबूत तरीके से अपनी दावेदारी भी पेश कर रही थी। वहीं पर जो सर्वे हुआ था उसमें भी विभा शुक्ला को सपा प्रत्याशी के रूप में सबसे ज़्यादा पसंद भी किया गया था। यहाँ की जो 5 विधानसभा सीटें उनमें से 3 विधानसभा सीटों पर विभा शुक्ला को लोगों ने पसंद भी किया है। लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा यहाँ से संत कबीर नगर के जो पूर्व में सांसद रह चुके हैं कुशल तिवारी जी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो कुशल तिवारी जी तेज तर्रार नेता हैं, ये भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी ने इन पर भरोसा भी जताया है। तो अब ये देखना होगा कि आगामी समय में जो कुशल तिवारी जी को जो टिकट मिली है, इनकी जो टिकट है वो बरकरार रहती है या फिर यहाँ से अखिलेश यादव जी प्रत्याशी का बदलाव भी कर सकते हैं। क्या होता है ये आगामी समय में हमें पता चलेगा। तो वहीं पर हम बात करेंगे अब फूलपुर की लोकसभा सीट को। फूलपुर की लोकसभा सीट से जहाँ पर डॉक्टर पल्लवी पटेल का नाम काफ़ी तेज़ी के साथ चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ था। फूलपुर की लोकसभा सीट से जहां पर जनता की मांग भी थी कि सपा प्रत्याशी के रूप में पल्लवी पटेल जी चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन पल्लवी पटेल जी के द्वारा जिस तरह से उन्होंने अपने इंडिया गठबंधन के तहत इन प्रत्याशियों का ऐलान किया उससे अखिलेश यादव जी की नाराजगी भी बढ़ी और अखिलेश यादव जी के द्वारा जो गठबंधन था उसे तोड़ दिया गया। तो गठबंधन टूटने के बाद पल्लवी पटेल जी जो असुद्दीन ओवैसी हैं उनकी पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया। गठबंधन करने के साथ उन्होंने पीडीएम का एक नया नारा दिया। जहां पर अखिलेश यादव जो पीडीए की बात कर रहे थे वहीं पर उन्होंने पीडीएम की बात की और पीडीएम की बात करने के साथ ही साथ अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये है कि असुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनावी मैदान से दूर हट चुके हैं, वह उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब ऐसी स्थिति में पल्लवी पटेल जी को लेकर एक काफ़ी ज़्यादा असहज स्थिति भी बन चुकी है, क्योंकि पल्लवी पटेल जी जहां पर असुद्दीन ओवैसी के साथ चुनावी मैदान में उतरने के लिए प्रयासरत थी, वहीं पर अब खबरें ये भी आ रही हैं क्योंकि पल्लवी पटेल जी भी जानती हैं कि अखिलेश यादव जी यानी कि समाजवादी पार्टी को छोड़कर एक अलग तरह से अगर हम चुनावी मैदान में उतरेंगे तो उसका हमें फ़ायदा नहीं होगा। तो अभी ये खबरें सामने आ रही हैं कि पल्लवी पटेल जी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से मुलाकात करना चाहती हैं। मुलाकात करने के साथ ही साथ उनका ये भी मानना है कि जो अखिलेश यादव जी के द्वारा उन्होंने बताया गया था कि एक लोकसभा सीट हम उन्हें देने के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं। तो हो सकता है आगामी समय में डॉक्टर पल्लवी पटेल जी समाजवादी पार्टी में पुनः शामिल हो जाएं, पुनः शामिल होकर जो अखिलेश यादव जी उन्हें फतेहपुर की जो लोकसभा सीट है जहाँ से अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है वहाँ से उन्हें प्रत्याशी घोषित कर सकते हैं। तो आप लोगों की क्या राय है सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। पल्लवी पटेल जी को समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। उसके साथ ही साथ जो लोकसभा सीटें हमने बताई हैं और उनमें क्या प्रत्याशियों का बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो आप लोगों की क्या राय है सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और ये भी देखना होगा कि अखिलेश यादव जी जो इन सीटों में से किन सीटों पर प्रत्याशियों का बदलाव भी कर सकते हैं या किन किन सीटों पर अखिलेश यादव जी प्रत्याशियों का बदलाव करेंगे, ये भी आगामी समय में हमें देखने के लिए पता चलेगा। क्योंकि अखिलेश यादव जी पहले भी सीटों पर प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया में बदलाव भी कर चुके हैं। तो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दें। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का आभार।